उस दिन हमने क्या पढ़ा था, अभी 15-20 दिन पहले हमने क्या पढ़ा था कि एविल्स ऑफ रिजर्वेशन, बट दैट वाज वन साइडेड बिकॉज वी वर लर्निंग मॉरल्स, है ना। मैंने तुम्हें मॉरल्स एंड लॉस के हिसाब से रिजर्वेशन बताया था, बट एज पर द सोशल नीड व्हाई रिजर्वेशन इज रिक्वायर्ड ये हम आज पढ़ेंगे, है ना। क्योंकि उस दिन का लेक्चर एक पर्सपेक्टिव था, किसी भी चीज के दो साइडेड पर्सपेक्टिव होते हैं। अगर रिजर्वेशन दिया गया होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रिजर्वेशन की बात पास की गई होंगी, महामानव बाबा साहब आंबेडकर ने यदि रिजर्वेशन की बात कही होंगी, ही वॉज बियॉन्ड द फ्यूचरिस्टिक अप्रोच। तुम 100 साल के बाद भारत कैसे चलाओगे, कैसे चलाना चाहिए, यह अप्रोच 1947 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बाबा साहब आंबेडकर ने रखा था। उस समय पे कह रहा हूं मैं। तो रिजर्वेशन अगर दिया गया है तो कुछ सोच के दिया होगा, है ना। अब मैं बाबा साहब आंबेडकर का नाम मोटिवेशन के इसलिए क्यों नहीं लेता कि अब मोटिवेशन करके क्यों मत पढ़ो उन्हें। आपको उस महामानव को पढ़ने के लिए पहले नॉर्मल मानव बनना पड़ेगा। आप एक किताब पढ़ोगे जिसमें बाबा साहब की जीवनी लिखी है, लेकिन अगर आप वो नहीं पढ़ोगे जिसमें बाबा साहब ने काम किया है, हाउ हिज अप्रोच वाज मच मच नेशनलिस्टिक, तो आप सिर्फ आधे बाबा साहब पढ़ रहे हो। इसीलिए मैं बहुत जगह पे उल्लेख नहीं करता कि आप उन्हें पढ़ो। मैं स्पेशल बाबा साहब पे कभी किसी दिन आपको बताऊंगा कि व्हाट दैट मैन वाज, लेकिन उसके लिए आपको पहले आपकी बुद्धि स्थिर करना होगा। स्थिर लेवल पर आपको आपकी बुद्धि लेके आना पड़ेगा, तभी आपको बाबा साहब समझेंगे, वरना आपको बाबा साहब कभी नहीं समझोगे, वरना सिर्फ गाली गलौज होगी। बाबा साहब के फेवर वाले इनको गाली देंगे, यहां के फेवर वाले उनको गाली देंगे, यही होगा। समाज में कुछ लोग ऐसे हैं कि दे आर हाईली कॉन्फ्लिक्टिंग इन नेचर, बट अगर आप उन्हें समझ जाओ ना दोस्त, नेशन कहां से कहां निकल जाएगा। मुद्दे पे आते हैं वापस हम लोग। रिजर्वेशन की नीड हमें क्यों है, क्यों चाहिए हमें रिजर्वेशन, या फिर समाज में वो क्यों होना चाहिए, व्हाई एथिकली इट इज राइट एंड ऑन सम पार्ट morally it is wrong, why it is so। तो इस बात को अभी समझो। ये मैंने कुछ केसेस लिखे हैं, ठीक है। एक केस लिखा है मैंने, पालघर का लिंचिंग केस, साधुओं की लिंचिंग हुई थी ना, पालघर का लिंचिंग केस। अब डेट्स नोट करना आप, ठीक है। पालघर लिंचिंग केस was one of the most heinous lynching took place on 16 April 2020। ये नेशनल इशू बना, सब जगह पे इसे दिखाया गया, सारे न्यूज चैनल इसे 2-2, 3-3 महीने तक कवर कर रहे थे, सारी पॉलिटिकल पार्टीज इसे अपने अपने बेनिफिट से घुमा रही थी। ये अप्रैल में केस हुआ, ये तकरीबन 3 महीने तक ये केस चला, लेकिन 31 मई को, उसके ठीक 1 महीने बाद, राजस्थान में अमित जाटव नाम के एक 17 साल के लड़के को सो कॉल्ड हायर कास्ट वालों ने गोली मार दी, ये कह के कि तुम्हें मंदिरों में चढ़ने का अधिकार नहीं है। इस केस को इतनों ने हाईलाइट किया। मैं मंदिर की बात कर रहा हूं, आप सोचो कंडीशन इतनी वर्सन है आज भी कि मंदिरों तक में चढ़ने का अधिकार नहीं दिया जा रहा है। कई देश के कई राज्यों में ये हो रहा है आज भी। ये केस थी। फिर एक और केस हुई श्रीराम मेघवाल की। ही इज अ ब्राइड फ्रॉम राजस्थान। मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ये देख लेना ये अमित जाटव की केस राजस्थान की है या मध्य प्रदेश की है। इट टुक प्लेस ऑन February 2020 टू ये अभी 2022 में 20 फरवरी को। He was the first Dalit bride from his village जो घोड़े पे चढ़ा था। ऐसे कई केसेस आपको मिलेंगे जहां पे आप एजुकेशन तो छोड़ दो, लेकिन नॉर्मल पर्सनल चीजें, माय स्पिरिचुअल नीड्स कि मैं मंदिर में नहीं जा पा रहा, क्यों? बिकॉज आई एम फ्रॉम अ दलित कास्ट। मैं खुद की शादी में घोड़े पे नहीं बैठ सकता, अगर मैं घोड़े पे बैठ रहा हूं मुझे पुलिस प्रोटेक्शन लगेगा, क्यों? बिकॉज आई एम फ्रॉम अ दलित कास्ट। एमपी में एक केस हुई जहां पे एक आदमी ने मूछ रखी, उसकी मूछ मुंडवा दी, प्राइड स्टेटस से मूछ।
आपको इन चीजों को समझना होगा कि देश में कई कई जगहों पे आज भी ऐसी कुव्यवस्था चल रही है कि लोगों को आगे बढ़ने ही नहीं देना चाहते कुछ लोग। ये हो रहा है और इस चीज के विरुद्ध में रिजर्वेशन बहुत जरूरी है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम। फॉर एन एग्जांपल, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, वुमेन सशक्तिकरण के लिए हमने लॉज बनाए। अब ऐसा तो है नहीं कि फॉल्स रेप केसेस के लॉज नहीं आते, फॉल्स डाउरी केसेस के रेप केसेस नहीं आते, लेकिन अगर 5% केसेस डाउरी के, मैरिटल रेप्स के फॉल्स होंगे ना, तो याद रखना मेरे दोस्त, 60 to 80% केसेस सच्ची वाली आज भी रजिस्टर नहीं होते, आज भी रजिस्टर नहीं होते। और इसीलिए ये जरूरी है कि हम इन 60 से 80% केसेस के लिए वुमेन्स को सशक्त करें। अब ये जो 5% हो रहा है ना, दिस इज द केस ऑफ मॉरल, पर्सनल मॉरल, कि जब आदमी अपना पर्सनल मॉरल्स खो देते हैं तब ये केसेस होते हैं। उसके लिए लॉज है। उसी तरह से रिजर्वेशन में यदि आप देखेंगे तो ये बिल्कुल हो रहा है समाज में कि अगर आप कि फर्स्ट जनरेशन आईएएस है, आपसे एक जनरेशन ऊपर अगर आपके माँ बाप आईएएस है, सेकंड जनरेशन भी आपकी आईएएस है, एंड यू आर फ्रॉम एससी एसटी कैटेगरी, उस समय में भी थर्ड जनरेशन रिजर्वेशन का बेनिफिट उठाएंगे, एंड दैट इज मॉरली रॉन्ग। व्हाई इट इज मॉरली रॉन्ग? क्योंकि आप देखो यार दोस्त, मैं एक वेल टू डू सेटल फैमिली से आता हूं, आई वॉज बॉर्न इन एन ओबीसी फैमिली। अगर मैं हूं और मेरा दोस्त है, ओबीसी की एक ही जगह निकली है, ये पोस्ट मुझे मिल जाती है ना मेरे दोस्त, तो मैं उस कैटेगरी में नहीं आता कि मेरा काम बनता भाड़ में जाए जनता। नहीं, मेरा दोस्त अगर गरीब है, ये पोस्ट मुझे मिल जाती है, दोनों ने मिलकर प्रिपरेशन की थी, मुझे 1 मार्क इससे ज्यादा मिल गया और मेरा सिलेक्शन हो जाता है, मैं जिंदगी भर अपने आप को कोसूंगा। उस समय पर मुझे लगेगा कि यार मुझे तो सब मिल गया था, दोषी मैं हूं। एक एग्जांपल और हम कंसिडर करते हैं। दोस्त, अगर आप आईसीएसई बोर्ड के पढ़े हुए हो ना, और आपका मित्र अगर सीबीएसई का है, और आपका तीसरा अगर कोई मित्र है जो हिंदी मीडियम या रीजनल मीडियम से पढ़ा हुआ है, स्टेट बोर्ड में पढ़ा हुआ है, तो आपको ना ये समझ में आएगा, वो आईसीएसई बोर्ड वाले के पास भले ही नॉलेज ना हो, लेकिन वो समाज में चल रहा है बहुत प्राण प्रतिष्ठा के साथ, क्योंकि उसे इंग्लिश आती है। सीबीएसई वाला थोड़ा उससे कम अकड़ के चलेगा, लेकिन वो भी अकड़ के चलेंगे क्योंकि उसे भी अच्छी इंग्लिश आती है। लेकिन अगर कोई रीजनल लैंग्वेज में पढ़ा हुआ है, उसे उस तरह से अकड़ नहीं आएंगे क्योंकि उसे इंग्लिश नहीं आती अच्छे से। यही केस होता है रिजर्वेशन में माइंड ब्लॉक्स को डेवलप करने का। तुम्हें बचपन से यह बात तुम्हारे दिमाग में भर दी गई है कि तुम एबीसी कास्ट के हो। अरे हमारी जात ने तो डंके बजा दिए थे, ब्रिटिशर्स के हाथों क्यों पेले गए, फिर सबको तो धोया। अरे हम राजाओं के कास्ट के, हम वो उधर शासन करते थे। भाई समझो इस बात को, इनके दिमाग में बचपन से सो कॉल्ड हायर कास्ट दिमाग में ये भरा जाता है कि तुम पैदा ही हुए हो शासन करने के लिए। तो आप अगर किसी हायर कास्ट में पैदा होने वाले, सो कॉल्ड हायर कास्ट में पैदा होने वाले किसी भी ऐसे बंदे को मिलोगे जो इकोनॉमिकली भी वीक है, वो फिर भी सोसाइटी में बहुत अकड़ के चलता है। अगर उसमें अकड़ भी नहीं होगी, समाज उसे मान देता है एज पर हिज कास्ट। लेकिन आप अगर एससी एसटी कैटेगरी के हो, ऊपर से आप गरीब हो, तो आपका जीना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपका माइंडसेट उस तरह से बनाया गया ना यार कि हमारे पूरी जनरेशन में तो कुछ हुआ नहीं, अब होगा या नहीं होगा हमें पता नहीं।
ये सदियों से चलते आ रहा है। पहले वर्ण व्यवस्था थी, फिर वर्ण व्यवस्था को और जटिल बनाने के लिए कास्टिज्म आ गया, कास्ट में हम डिवाइड हो गए। वर्ण व्यवस्था जब थी तो हम अपने काम को बदल सकते थे, अपने काम अपने हिसाब से हम चेंज कर सकते थे, लेकिन विद द कोर्स ऑफ टाइम जैसे जैसे वर्ण व्यवस्था में करप्शन हुआ वो कास्टिज्म पे गया। और इसीलिए आज ये जरूरी है कि दोनों साइड से हमें सोचना पड़ेगा। एज पर द मॉरल ऑफ द सोसाइटी, आप अगर बेनिफिट ले चुके हो तो यार दोस्त, रिजर्वेशन किसी ऐसे आदमी के लिए छोड़ दो जिसे उसकी जरूरत है। मेरे भाई, आप अगर इकोनॉमिकली वेल टू डू, वेल सेटल्ड हो, अगर आप सोशली अच्छे हो, अपने बारे में मत सोचो यार, अपने जात भाइयों के बारे में सोचो। चलो तुम जाति में रहना चाहते हो, अपने जात भाइयों के बारे में तो सोचो यार, तुम्हारे जात में किसी गरीब को नौकरी मिल जाए यार। लेकिन आप अगर ओपन कास्ट से है तो आपको यह भी समझना होगा, आप कास्टिज्म नहीं कर रहे, लेकिन इस देश के किसी कोने में कास्टिज्म हो रहा है। अगर नहीं हो रहा होता ना मेरे दोस्त, तो मेरे को एक बात बताओ, इसे जितना हाईलाइट न्यूज चैनल्स ने किया, इन 2 केसेस को न्यूज चैनल ने हाईलाइट क्यों नहीं किया? आज भी लिंचिंग हो जाती है, वो चीज हाईलाइट नहीं होती क्योंकि वो न्यूज मीडिया का मसाला नहीं है। आज भी कई ऐसी चीज हो जाती है जिसे हाईलाइट नहीं किया जाता। क्यों? बिकॉज द विक्टिम इज फ्रॉम SC/ST कास्ट और OBC कास्ट। गैस सिलेंडर की सब्सिडी छोड़ दो, इसके लिए मैं आग्रह कर सकते हैं, रूल नहीं बना सकते। वैसे ही रिजर्वेशन छोड़ दो, इसके लिए आग्रह किया जा सकता है, हम रूल नहीं बना सकते। हम रूल क्यों नहीं बना सकते? रूल हम इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि आज भी समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को यही समझते हैं कि हम ब्रह्मा के मुख से निकले थे, कि हम ब्रह्मा के छाती से निकले थे। तुमको बताने आए थे ब्रह्मदेव? मैं उन सारे शास्त्रों को नकारता हूं जिसमें यह लिखा गया होगा कि तुम्हारी जाति और तुम्हारा वर्ण पैदा होते से ही तुम्हें लग चुका है। 14 मनु हुए थे, 14 मनु हुए थे, याद रखना। मनुस्मृति किसी एक आदमी ने लिखी, 14 मनु हुए थे। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर तुम्हें अमेंडमेंट का राइट दिया गया है तो क्या ऐसा नहीं हुआ होगा कि उन 14 मनुओं ने समय के साथ साथ करप्शन करते अपने वर्ण को ऊपर दिखाने के लिए लिख दिया होगा? मैं नहीं मानता यार, मैं नहीं मानता कि किसी शास्त्रों को भगवान लिख के गए थे। मैं नहीं मानता इन सब चीजों में। मैं देवों में मानता हूं या नहीं मानता हूं, बात अलग है, लेकिन मैं नहीं मानता कि शास्त्र उस हिसाब से लिखे गए होंगे कि भगवान ने आके कहा होगा। वो क्यों डिस्क्रिमिनेट करेगा यार? क्यों डिस्क्रिमिनेट करेगा वो? ये हमें समझना है। हमें आज भी ये समझना है कि जब तुम कभी भी लिस्ट निकाल के देखना, फॉल्स क्राइम रेट में सबसे ऊपर तुम्हें SC/ST समाज के लोग मिलेंगे। केस बना के छोड़ देते उनके ऊपर। वो पिक्चर आया था ना, जय भीम, वो सच्चाई है मेरे दोस्त। और जब तक समाज में ये चल रहा है तब तक हमें रिजर्वेशन की जरूरत है। लेकिन मैं अनुरोध उन सबसे करूंगा कि आप यदि रिजर्वेशन के बेनिफिट्स ले चुके हो तो छोड़ दो यार, क्योंकि आपके ही जात भाई को फिर तकलीफ होगी। मेरा क्या है यार, मेरा क्या जाएगा? मैं अगर टॉपर हूं, मैं पहला आ जाता हूं, फिर क्या ही फायदा? और मेरे बच्चा भी अगर रिजर्वेशन लेता है मेरे सशक्त होने के बाद, तो ये गलती मेरी है। समझ में आ रहा है क्यों रिजर्वेशन की जरूरत है ना?